जय हिंद एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जो है हमें क्वेश्चन में किस टाइप से दिया जाता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो हम आज सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो जनरली मुझे फर्स्ट टाइप में जो है एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिया जाएगा। केटायन यहाँ पर दिया रहेगा, मेटल यहाँ पे साथ में जुड़े रहेंगे कुछ लिगेंड्स, और ऐसे बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो है मेटल और लिगेंड को रखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमको इस टाइप से कॉम्प्लेक्स मिलेगा। यहाँ पर केटायन के फॉर्म में हमको कुछ मेटल्स दी जा सकती है, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम दिया जा सकता है, मैग्नीशियम दिया जा सकता है, स्ट्रॉन्सियम दिया जा सकता है। तो यहाँ केटायन के फॉर्म में हमको क्या मिलने वाले हैं बताइए? मेटल्स मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले? मेटल्स मिलने वाले हैं। इनकी वैलेंसी +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है। अच्छा, फिर यहाँ बड़ी ब्रैकेट के अंदर हमको क्या दिया हुआ है? एम साइन से हमने रिप्रेजेंट किया। क्या भाई? एम साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है किसको? मेटल को। तो यहाँ जो हम मेटल यूज करेंगे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, वो किस ब्लॉक से रिलेटेड होने चाहिए? डी ब्लॉक मेटल होनी चाहिए। डी ब्लॉक की मेटल होनी चाहिए। ठीक, और एल साइन से अपन ने किसको रिप्रेजेंट किया बताइए? लिगेंड को। किसको रिप्रेजेंट किया? लिगेंड को। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने काफी सारे लिगेंड्स के टाइप्स पढ़ाए हैं, आप वहां से जाके विजिट करके देख सकते हैं। ठीक, तो एल का मीनिंग क्या है यहाँ पर? लिगेंड। ठीक, तो इस टाइप का अगर मुझे कॉम्प्लेक्स दिया तो हम उसको कैसे प्रूव करेंगे, कैसे उसको समझेंगे? ध्यान से सुनिएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स को मैं यहां पर ड्रॉ करके बता रहा हूं आपको। जी आपका क्या है? केटायन। ब्रैकेट के अंदर आपको क्या दिया हुआ है? मेटल। साथ में यहां नंबर ऑफ लिगेंड्स दिए होंगे। लिगेंड्स के नंबर 2 हो सकते, 4 हो सकते, 3 हो सकते, 5 6 से 5 या 6 तक जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो देखिएगा ध्यान से। लार्ज ब्रैकेट के अंदर जो स्पीसीज गिवन होती है उसको हम बोलते हैं यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फेयर। कोऑर्डिनेशन स्फेयर, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर। जबकि ब्रैकेट के बाहर वाला जो लेफ्ट साइड में जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं यहां पर बच्चों क्या? आयोनाइजेशन स्फेयर। आयनन क्षेत्र बोल सकते हैं और उसको उपसहसंयोजी क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है भाई, तो आयनाइजेशन स्फीयर जो है, जब हम ऐसे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, कहां पर? एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, तो ये जो आयनाइजेशन स्फीयर है बच्चों, ये इजीली क्या हो जाता है बताइए? इजीली ब्रेक हो जाएगा। इजीली क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर इजीली ब्रेक नहीं होगा। ये इजीली ब्रेक नहीं होता है। ठीक है भाई, एक एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास मान लीजिए यहां पर एक एग्जांपल है K3FeCN6। ये हमारे पास एक इसी टाइप का कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। इसमें लेफ्ट साइड में एक स्पीसीज दी है, वो तो केटायन होगा। बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है? एक केटायन, एक मेटल दिया हुआ है, सेंट्रल मेटल एटम जिसको हम बोलते हैं। साथ में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या दिए हुए हैं? आपको लिगेंड दिए हुए हैं। ठीक, अगर मैं इसको इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय मीडियम में डिसॉल्व करूं, तो मुझे ये जो लेफ्ट साइड में जो केटाइनिक पोर्शन दिख रहा है, ये इजीली यहां पे क्या हो जाएगा? फ्री। और साथ ही में यहां पर हमको कॉम्प्लेक्स मिलेगा, कौन सा वाला? एनायनिक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। जितने केटायन यहां से रिलीज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर छोड़कर जाते हैं। ठीक है भाई, तो हमने क्या बोला था? इस टाइप का अगर कॉम्प्लेक्स मिलेगा तो इस कॉम्प्लेक्स में केटायन जो रहेगा, लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन रहेगा, उसको हम केटायन बोलेंगे, और इसी को हम लोग आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। और आयनाइजेशन स्फीयर एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करे जाने पर बड़े इजीली क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। देखो हमने यहाँ देखा भी। और दूसरा जो लार्ज ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो हमको स्पीसीज दिख रही है, सेंट्रल मेटल एटम और क्या भाई? लिगेंड। तो ये जो लिगेंड है और ये जो मेटल है, ये ब्रेक नहीं होने वाला, और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों?
कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद हमको एक और टाइप से कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, इसके बाद हम उसको बात कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद हमको एक और कॉम्प्लेक्स मिलेगा, हमको एक और टाइप से स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है कॉम्प्लेक्स का। देखिएगा, हमें यहाँ पर ऐसे कुछ मेटल रहेगा, मेटल मिलेगा, यहाँ पर लिगेंड्स रहेंगे, और साथ में राइट पोर्शन पे बड़ी ब्रैकेट के राइट में कुछ स्पीसीज गिवन होती है जिसको हम एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनायन। अच्छा, एनायन के फॉर्म में हम लोग मोनोवेलेंट एनायन ले सकते हैं, बाईवेलेंट ले सकते हैं, ट्राईवेलेंट ले सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। तो एनायन के फॉर्म में यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर आप Cl माइनस ले सकते हो, Br माइनस ले सकते हो, यहीं पर आप I माइनस ले सकते हैं, सल्फेट आयन ले सकते हैं, यहीं पर आप ऑक्साइड आयन ले सकते हैं, यहीं पर आप क्या बोलना चाहिए नाइट्राइड आयन ले सकते हैं, यहाँ पर आप ले सकते हो कार्बोनेट आयन ले सकते हो, यहाँ पर आप क्या बोलना चाहिए नाइट्रेट आयन ले सकते हैं, यहाँ पर आप फॉस्फेट आयन ले सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे आप एनायंस ले सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिया रहेगा, इसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट में क्या दिया रहेगा आपको, कोई भी एनायन दे सकता है, वो मोनोवेलेंट हो सकता है, बाईवेलेंट हो सकता है, या फिर ट्राईवेलेंट हो सकता है। बोलो क्लियर है बात, है ना? इसको मैंने पहले भी डील कर दिया है, तो इसको आगे समझते हैं आप। तो मेटल लिगेंड प्लस ब्रैकेट के बाहर आपको कुछ स्पीसीज दिए, तो मतलब वो क्या होगा, एनायन होगा। ठीक है भाई। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूं, तो ये मेटल हो गया बच्चों, ये लिगेंड हो गए, और यहां पर क्या लगे हुए हैं, एनायन। तो यहां ध्यान से सुनिएगा, यहां ध्यान से सुनिएगा, ये ब्रैकेट के अंदर जो पोर्शन आता है मेटल और लिगेंड कहलाता है। ये एम से मेटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल से किसको, लिगेंड को। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो स्पीसीज आ रही है उसको हम बोल रहे हैं क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल रहे हैं। और ये जो ब्रैकेट के फिर से बाहर में जो स्पेसिस दी जा रही है, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं बताइए, आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। और ये जो आयोनाइजेशन स्फीयर है, आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जब हम एक्वस सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व करेंगे ऐसे कॉम्प्लेक्स को, तो ये इजीली क्या हो जाता है बताइए, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। जबकि अगर मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करूं, तो ये इजीली ब्रेक होने वाला नहीं है, ये आसानी से ब्रेक नहीं होगा। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स की भी बात कर लेते हैं, किस टाइप से अपन देखेंगे। तो इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स रहेगा, कुछ लाइक ऐसे देख लो आप, मान लीजिए हमारे पास ऐसे दिया हुआ है Fe, यहाँ पर दिया है H2O6, और ब्रैकेट के बाहर आपको दिया है क्या, मान लीजिए SO4 2 माइनस, मतलब SO4 लगा के देगा, वैसे चार्ज नहीं देता, चार्ज आपको नहीं देगा, यहाँ पर आपको ये पता रहता है SO4 ये दिया हुआ है हमको एक कॉम्प्लेक्स। तो देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और साथ में यहाँ पर राइट में कुछ स्पीसीज दिए, मतलब वो एनायनिक स्पीसीज होगी। इसको एक्वस सॉल्यूशन में जब हम डिसॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मिलता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो ब्रेक होने वाला नहीं है। तो ये तो हो गया भैया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये क्या है, आयनाइजेशन स्फीयर। तो आयनाइजेशन स्फीयर ब्रेक हो जाएगा, तो SO4 2 माइनस क्या होगा, रिलीज होगा। जब देखो आपके पास जो एनायन रिलीज हो रहा है उसके ऊपर चार्ज देखिए आप कितना है, 2 नेगेटिव चार्ज है। तो कॉम्प्लेक्स पे कितना पॉजिटिव चार्ज छोड़कर जाएगा, 2 पॉजिटिव। मतलब जो एनायन रिलीज होगा उसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज रहेगा उसके जस्ट अपोजिट चार्ज वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर यहाँ पर छोड़कर जाएगा। तो हमने 2 टाइप से स्ट्रक्चर देखे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, उप सहसंयोजी यौगिकों के प्रकार। ठीक है भाई, सबसे पहले आता है बेटा सिंपल केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन।
अब यहाँ जो मैं टाइप्स आपको कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के बता रहा हूँ ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से IUPAC नेमिंग से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो इन्हीं कॉम्प्लेक्स से हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में हमको कैसे आइडेंटिफाई करनी है चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। हमको ऐसे कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ मेटल दे दिया जाएगा, कुछ केटायन दिया रहेगा, केटायन दिया रहेगा, और यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास है OH6। देखिएगा ध्यान से, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स दिया है जिसमें लेफ्ट साइड में एक स्पीसीज है, मतलब सिंपल केटायन है। क्या है? सिंपल केटायन। और ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये कॉम्प्लेक्स कैसा कहलाएगा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ये हमें अभी समझ नहीं आ रहा है, इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके देखते हैं। तो आपको पता है ये तो आयनाइजेशन स्फीयर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। आयनाइजेशन स्फीयर ब्रेक हो जाएगा, जबकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रेक होगा क्या? नहीं। एक्वस सॉल्यूशन में जैसे डिसॉल्व करेंगे तो 3 यहां से पोटेशियम आयन रिलीज हो जाएंगे, साथ ही साथ यहां पर कॉम्प्लेक्स जो है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जो था, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जो था, इस पे बताइए कितना नेगेटिव चार्ज आने वाला है। देखो 3 पॉजिटिव चार्ज निकले तो उस कॉम्प्लेक्स पे कितने नेगेटिव चार्ज देकर जाएंगे बच्चों? 3 नेगेटिव चार्ज देके जाएंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स को जब मैं एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहा हूं तो मुझे सिंपल केटायन और कॉम्प्लेक्स कैसा मिल रहा है? एनायन। इसीलिए इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं सिंपल केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए। यहां पर अगर हमारे पास मान लो दिया हुआ है Na3, यहां पर दिया है आपको NiCl6, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। हाँ, यहां पर आप ले लो Na ट्वाइस। ठीक, इस कॉम्प्लेक्स को देखो, जब भी आपको केटायन सामने दिख गया कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में तो आप समझ जाइए कि ये सिंपल केटायन और कॉम्प्लेक्स कैसा बनने वाला है? एनायन। तो इसको डिसॉल्व करो एक्वस सॉल्यूशन में तो 2 यहां पर Na+ आयन मिलेंगे, साथ ही साथ में यहां पर निकिल के साथ 6 क्लोरीन निकल जाएंगे लिगेंड, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो रहेगा इस पे कितना नेगेटिव चार्ज आएगा बताइए? 2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कितने केटायन रिलीज हो रहे हैं? 2। ठीक भाई, यहां पर आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेके बात करते हैं। एक एग्जांपल की और बात करते हैं। मान लो हमारे पास यहां पर दिया है हाइड्रोजन आयन, या हाइड्रोजन आयन बोल सकते हैं, या हाइड्रोजन दिया हुआ है। कितने दिए हुए हैं? चलो मैं दूसरी स्पीसीज ले लूं। मान लीजिए यहां पर हमारे पास दिया है कैल्शियम, दिया है कैल्शियम मेटल दिया है। यहां पर दिया है आपके पास मेटल में आपके पास दिया मान लीजिए कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ यहां पर क्या दे दिया आपको? मान लीजिए आपको यहां पर दिया है DMG दे दिया। क्या दे दिया? DMG एक दे दिया, और साथ में यहां पर क्लोरीन दे दिया, कितने? 4। ठीक है, तो इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ये कैल्शियम 2+ आयन प्लस यहां पर कोबाल्ट DMG और ये Cl4। चार्ज क्या आएगा बताइए कॉम्प्लेक्स के ऊपर? कॉम्प्लेक्स के ऊपर यहां पर चार्ज हो जाता है क्या बताइए? कॉम्प्लेक्स के ऊपर यहाँ पे 2- चार्ज आ जाएगा, क्योंकि देखो कैल्शियम आयन जो है उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है बताइए? 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां तक हमने देखा सिंपल केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप के कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की, सेकेंड टाइप के कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की। ठीक है भाई, तो देखिए चलिएगा, देखिए सेकेंड टाइप का कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, तो दूसरे नंबर वाले कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स केटायन, कॉम्प्लेक्स केटायन एंड सिंपल एनायन। कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल क्या बच्चों? एनायन। कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन, ध्यान से सुनिएगा। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया जैसे FeH2O6, और राइट साइड में आपको क्या दिया जाएगा? एनायन। ठीक है, राइट साइड में आपको क्या दिया जाएगा? एनायन। ऐसे कॉम्प्लेक्स को अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करूं तो एनायनिक पोर्शन जो है वो यहां पर बच्चों क्या हो जाता है? ब्रेक। देखो कितने क्लोरीन थे? 3, तो यहाँ पे 3 जो है क्लोरीन
क्लोराइड आयन निकल जाएंगे। 3 क्या निकल जाएंगे? क्लोराइड आयन। 3 नेगेटिव आयंस बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या छोड़ के जाएंगे? 3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक भाई, तो इस कॉम्प्लेक्स को जब मैं एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहा हूं तो मुझे जो कॉम्प्लेक्स मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? केटायनिक मिल रहा है, और साथ में हमको सिंपल क्या रिलीज होते मिल रहे हैं? एनायन मिल रहे हैं। इसलिए इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम कॉम्प्लेक्स केटायन, सिंपल एनायन बोलेंगे। दूसरे टाइप का एक और एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पर हमारे पास दिया है पीटी प्लेटिनम, यहाँ कार्बोनिल दिए हुए हैं 6, यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या? कार्बोनेट। क्या दिया हुआ है? कार्बोनेट। आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो PtCO6 और यहाँ पर आपके पास कार्बोनेट आयन रिलीज हो जाएंगे। चार्ज क्या रहता है? 2-, और यहाँ 2- चार्ज वाला अगर एनायन रिलीज हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स पे कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बताइए? 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं, एक और कॉम्प्लेक्स लेकर चल लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर गिवन है क्या? हमारे पास यहाँ पर गिवन है, मान लीजिए मैग्नीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मैग्नीज दिया हुआ है। मैग्नीज, इसके साथ में लगे मान लीजिए एमीन लगे हुए। क्या लगे हुए? एमीन लगे हुए। कितने? 6। और यहाँ पर आपको जो है क्या दिया हुआ बताइए? फास्फेट आयन दिया। क्या दिया था? फास्फेट आयन दिया हुआ था। इसको जब हम डिसॉल्व मतलब एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे हम, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा NH3 और यहाँ पे फास्फेट आयन रिलीज होगा। फास्फेट आयन पे चार्ज क्या होता है? 3 नेगेटिव चार्ज। कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या छोड़ के जाएंगे बताइए? 3 पॉजिटिव चार्ज छोड़कर जाएंगे। तो जब भी हमको ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स मिलता है जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर की जस्ट राइट में अगर कोई स्पीसीज दी है तो वो एनायनिक स्पीसीज होगी। और हम जब उसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो हमको एक बात पता है कि एनायनिक स्फीयर, ये जो एनायन वाला पोर्शन होगा ये आयनाइजेशन स्फीयर बनाता है, तो ये आसानी से क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। तो 2 टाइप के अभी हमने कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स देखे। आइए नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की। किसकी बात करते हैं? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की। तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। आपके पास आता है थर्ड नंबर पे क्या? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, जिसको हम उदासीन संकुल बोलते हैं। ठीक है भाई, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि आपको जो कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, आपको जो कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा इस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। कोई चार्ज दिख रहा है आपको? नहीं। मेटल के साथ ऐसे कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव लिगेंड भी आ सकते, न्यूट्रल लिगेंड भी आ सकते, लेकिन कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपको ये देखना है कि कोई चार्ज तो नहीं है। अगर चार्ज नहीं है मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? न्यूट्रल मींस उदासीन। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मान लीजिए यहां पे मैंने लिखा Fe, यहां पे अपन ले लिए Cl3 और यहां पर ले लिया क्या? H2O होल थ्राइस। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है बताइए? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे प्लेटिनम के साथ हमने यहाँ पर कितने एमीन ले लिए बताइए? 6 एमीन ले लिए। ठीक है, कैसा कॉम्प्लेक्स है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। यहीं पर हमने कोबाल्ट के साथ मान लीजिए 2 क्या ले लिया बच्चों? क्लोरीन, और 4 क्या ले लिए बताइए? एमीन। तो कैसा कॉम्प्लेक्स है बताइए? न्यूट्रल। मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर आपको कोई चार्ज देखने को नहीं मिल रहा है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को अपन क्या बोल देंगे? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। इसके बाद बच्चों फोर्थ नंबर पे आता है केटायनिक कॉम्प्लेक्स। कौन से कॉम्प्लेक्स बताइए? केटायनिक कॉम्प्लेक्स। केटायनिक का मतलब धनायनिक संकुल। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिन पे क्या चार्ज रहेगा बताइए? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास दिया हुआ है FeCN6, इस कॉम्प्लेक्स पे हमने लगाया बच्चों क्या? 3 पॉजिटिव चार्ज। सॉरी 1 मिनट। एक हम लोगों के पास केटायनिक कॉम्प्लेक्स दिया है, जैसे Fe, यहां पर दिया है H2O6 और ये कॉम्प्लेक्स पे क्या लगा दिया बताओ? पॉजिटिव चार्ज। 3 पॉजिटिव चार्ज हमने लगा दिया। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है? केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। आपको जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स दिखता है जिसमें आपको मेटल के साथ, क्या भाई? मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपको क्या दिख जाए बताओ? कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर आपको कोई भी पॉजिटिव चार्ज, कितना भी, चाहे 1 पॉजिटिव चार्ज हो, 2 पॉजिटिव चार्ज हो, 3 पॉजिटिव चार्ज हो, कोई भी पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो आप बिल्कुल फास्ट आप बता दीजिए कि भैया ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा हो जाएगा? केटायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केटायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है। एंड एक लास्ट एग्जांपल देख लो, Zn। यहां पर आप ले लीजिए
OH, Zn के साथ आप ले लीजिए कार्बोनिल होल ट्वाइस, यहां पर आप ले लीजिए क्या 2+। ठीक, तो जितने भी आपके पास केटाइनिक कॉम्प्लेक्स होंगे, उन केटाइनिक कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होगा आपके पास कि आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आ रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा बताइए, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिफ्थ नंबर पे आते हैं। फिफ्थ नंबर पे देखिए एक और कॉम्प्लेक्स होता है आपके पास जिसको हम बोलते हैं एन आयनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब नाम से ही पता चल रहा है एनायनिक का मतलब ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिन पे क्या चार्ज रहेगा बताइए, नेगेटिव चार्ज रहेगा। क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। मतलब हमारे पास ऐसे दिया FeCN6, यहाँ पे क्या चार्ज लगा के दिया 3-। हमारे पास यहाँ पर दे दिया मान लो NiCl4, यहाँ पे क्या चार्ज लगा के दे दिया बताइए 2 नेगेटिव। यहीं पर हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स दिया, मान लो कोबाल दे दिया। कोबाल के साथ यहाँ पर हमको क्या दे दिया बताइए, यहाँ पर हमको दे दिया मान लीजिए OH माइनस आयन दे दिया, कितने भाई 6, और यहाँ पे चार्ज क्या लगा दिया बताइए 3-। और यहाँ पर आ जाइए एक और कॉम्प्लेक्स देख लीजिए। अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है, मान लीजिए एक एग्जांपल हमारे पास देख लो, यहाँ पर हमारे पास दे दिया मान लीजिए मैग्नीज के साथ हमको क्या दे दिया, यहाँ पर 6 लिगेंड दे दिया नेगेटिव वाले, मान लो यहाँ पर है Br, कितने दे दिया 6, और यहाँ चार्ज क्या लगा दिया 3-। ठीक, तो यहाँ पर जितने ऐसे कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेंगे जिनमें कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या दिख जाए, आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिल जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे बताइए, एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स बोल देंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अब 6 नंबर के कॉम्प्लेक्स की, तो 6 नंबर पे हमारे पास आ जाता है कौन सा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें केटाइनिक चार्ज और ऐसे दो कॉम्प्लेक्स अगर हमको गिवन है, हम ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स में एक स्ट्रक्चर लेके चल रहा हूं PtH2O6, ठीक है, और यहां दिया है PtCN6। ऐसे दो कॉम्प्लेक्स हमारे पास गिवन होंगे। ठीक है, हमारे पास ऐसे दो कॉम्प्लेक्स एक साथ दिए रहे होंगे या दिए जाएंगे, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है यहां पर कॉम्प्लेक्स केटायन कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स एनायन कौन सा होगा। तो जनरली अपन ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जिस कॉम्प्लेक्स में न्यूट्रल लिगेंड होगा वो कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, केटायनिक, और जिस लिगेंड के अंदर एनायनिक लिगेंड होंगे वो कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, जिस कॉम्प्लेक्स में केटायनिक न्यूट्रल लिगेंड होंगे वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा आपका केटायनिक, और जिस कॉम्प्लेक्स में आपके एनायनिक लिगेंड होंगे वो कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी हम आगे चल के सीखने वाले हैं। ठीक, दूसरा हमारे पास एग्जांपल और आ जाता है, जैसे हमारे पास यहां पे दिया हुआ है Fe, यहां पर दिया है मान लीजिए एमीन दिया हुआ है, यहां पर Fe के साथ दिए हुए मान लो 6 एमीन दिए हुए हैं। कभी कभी क्या होता है इसकी वैलेंसी भी आपको गिवन होती है, वैलेंसी मतलब ऐसे 3 वैलेंसी दे दिया, फिर यहाँ पे FeOH6, यहाँ पर आपको क्या कर दिया उसने 2 से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ देख लो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, ये कैसा लिगेंड है, यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में न्यूट्रल लिगेंड जुड़ा हुआ है, और इस कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड जुड़ा है वो कैसा लिगेंड है बताइए, एनायनिक लिगेंड जुड़ा हुआ है। तो जनरली जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो एनायनिक लिगेंड वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और जो आपके न्यूट्रल लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स होता है वो कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा बताइए, केटायनिक कॉम्प्लेक्स बनाता है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं 7वें नंबर के कॉम्प्लेक्स की, 7 नंबर के कॉम्प्लेक्स की, जिसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि हमारे पास दो मेटल होते हैं कुछ इस टाइप से,
इनके बीच में कोई ब्रिजिंग लिगेंड वर्क करता है, जैसे OH, यहां पर 2 ब्रिजिंग लिगेंड होंगे और यहीं पर आपके पास कुछ लिगेंड जुड़े रहेंगे मेटल के साथ। क्या जुड़े रहेंगे बताइए? लिगेंड। और यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आपको कोई ना कोई क्या दिया जाता है? एनायन गिवन होता है। क्या दिया होता है? एनायन गिवन होता है। यहां कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आपको क्या दिया रहता है बताइए? कोई ना कोई एनायन यहां पर क्या हो जाता है? गिवन होता है। एक और एग्जांपल में देख लो, एक और एग्जांपल बता दे रहा हूं। यहां पर आपके पास मान लीजिए कोबाल्ट मेटल होगा, कोबाल्ट मेटल के साथ यहां ब्रिजिंग लिगेंड का काम कर रहे हैं कार्बोनिल, सॉरी एमीन ग्रुप NH2 कार्बोनिल। यहाँ पे क्या जुड़ा है आपका? मान लीजिए H2O जुड़े हुए हैं, कितने? 4। यहाँ पे भी एक्वा लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं? 4। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर यहाँ पे मान लीजिए कौन सा आयन है? कार्बोनेट। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो मेटल होते हैं, दोनों मेटल को जो लिगेंड जोड़ कर रखते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रिजिंग लिगेंड। इसको हम क्या बोलेंगे बताइए? इसको हम बोल देंगे ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड बोलते हैं, ठीक है? ब्रिजिंग लिगेंड बोलेंगे। ये जो लिगेंड है इनको हम क्या बोलेंगे? ब्रिजिंग लिगेंड। इनकी IUPAC नेमिंग जो है, इनकी IUPAC नेमिंग हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई? तो ये 7 टाइप के आपके पास कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसके बाद हम आगे डील करते हैं